हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्यागिरी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हमारी वर्णिका पुस्तक से पढ़ेंगे एक कहानी जिसका नाम है दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा जो कहानी है इसी को, और हम लोग इसी के बारे में आज पढ़ाई करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दही वाली मंगमा के लेखक हैं श्रीनिवास। इनका जन्म कर्नाटक के कोलार में 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 6 जून 1986 ईस्वी को हो गई थी। इनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है, ठीक है। और ये जो प्रसिद्ध संकलन है इनका वो है शन्नन्ना कथेगुलु, जिसे सन 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। और यह कहानी एक कन्नड़ कहानी से ली गई है जो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से ली गई है। और इस कहानी का अनुवाद दिए हैं B.R. नारायण, ठीक है। तो आगे हम लोग अब कहानी के बारे में पढ़ेंगे और समझते हैं। ये कहानी में एक दही बेचने वाली, दही बनाकर बेचने वाली गांव की एक महिला है जिसका नाम मंगमा है, मंगम्मा। और उसके एक बेटा है, एक बहू है और एक पोता है। और उसकी बहू का नाम नीजम्मा है, ठीक। और उसी गांव में एक मतलब जुआ खेलने वाला इंसान है, अच्छी प्रवृत्ति का इंसान नहीं है ये, इसका नाम है रंगप्पा, ठीक है। तो अभी शुरू करने से पहले हम आपको कहानी थोड़ा संक्षेप में बता देते हैं कि कहानी क्या है। उसके बाद हम लोग आगे कहानी का संक्षिप्त जो लिखे हैं वो भी पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर आगे सब करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक दही बेचने वाली है, तो बेंगलुरु के एक गांव में ये दही बेचने वाली मंगम्मा रहती थी और वो डेली दही बना करके शहर में जा करके बेचती थी। और वो जिस शहर के जिस मोहल्ले में दही बेचने जाया करती थी, तो मोहल्ले में जो फर्स्ट मतलब पहला घर आता था उस घर से इसकी थोड़ी ज़्यादा दोस्ती हो गई थी। तो ये जब जाती थी उस समय भी उस घर वाले से मिलती थी कि दही ले लीजिए बाबूजी, बोलती थी। और जब आती थी पूरे मोहल्ले से दही बेचते हुए उसी रास्ते से जाती थी तो भी उनसे मिलती थी। तो उस घर से इसे थोड़ा घनिष्ठता हो गई थी। तो वो अपने घर का समाचार या जो भी सुख दुख होता था उन लोगों से बातें किया करती थी। तो एक दिन ऐसे ही दही बेचते बेचते इसको थोड़ा मन उदास था, तो उस घर की जो माँ जी थी वो इससे पूछी क्या बात है मंगम्मा, आज उदास क्यों हो। तो वो मंगम्मा बोली क्या बताऊँ, मेरी बहू से मतलब थोड़ा मुझे मनमुटाव हो गया है। तो बोले क्या बात हुआ है। तो बहू अपने बेटे को डांट मार रही थी, जिसे ये रोकी कि क्यों, मतलब अपने पोते को मारने के लिए रोकी कि क्यों मार रही हो, अपनी बहू को बोली। तो बहू का जब हस्बैंड आया, इसका बेटा, तो वो उसके सामने और बहू बोली कि क्यों नहीं मार सकते हैं, ये मेरा बेटा है, तो क्या मेरे बच्चे को अपना अधिकार मारने ये सब का भी मुझे नहीं है। तो ये बहुत मतलब दोनों के बीच में थोड़ा मनमुटाव हो गया, गुस्सा हो गया। तो फिर ये अगले दिन अपने दुखी मन से ही दही बेचने आई थी और वो कहानी बता रही थी। फिर ये घर चली गई। फिर दूसरे दिन आई तो और उदास थी। तो वो उसकी जो माँ जी थी वो पूछी कि आज क्या हुआ, आज कल से तुम और उदास दिख रही हो। तो बोले क्या बताएं माँ जी, मेरी बहू मेरा सब घर मतलब मुझे अलग कर दिया है। मेरा जब मैं कल यहाँ से दही बेच के गई ना, तो मेरा सब बर्तन सब मुझे अलग करके दी है। तब जाने दीजिए, उसकी बेटा को थोड़ा सा बोले, इससे सब दोनों कोई नाराज हो गया है और मुझे अलग कर दिया है उम्र में। मेरा क्या है, मेरा तो पति भी मुझे नहीं लगाता था, कुछ अच्छा कपड़ा भी पहनने को नहीं देता था और मुझे छोड़ करके दूसरी जगह, हो सकता है दूसरी स्त्री के पास है, जैसे भी कहीं मतलब चला गया था। तो वो दही बेच करके और दही बना करके दही बेच करके अपना गुजारा करती थी, अपने बच्चे को पाली थी। और आज जब बच्चा बड़ा हुआ, बहू बेटा आया, तो बहू भी निकाल दी, कोई बात नहीं, मैं तो दही बनाती हूँ, दही बेचूंगी और अपनी जिंदगी जीऊंगी। दुखी मन से बोल करके वो चली गई। उसके बाद जब वो अपने घर गई तो अपना काम की, खाना वाना बनाई, खाई रही। फिर अगले दिन आई तो वो देखती थी कि माँ जी कुछ अच्छे कुछ कपड़े साड़ियाँ पहनती थी। तो वो माँ जी से बोली कि माँ जी आप जो ये जो ब्लाउज सिलवाती हैं वो बहुत अच्छी लगती है, मलमल का कपड़ा मुझे भी पसंद है। अब वो पहले जब बेटा बहू के साथ रहती थी तो उसे जो पैसा बचता था वो उन पर खर्च करती थी, लेकिन बेटा बहू जब अलग कर दिया तो उसे जो पैसा बचता था तो उसे लगा कि अब हम किस पे खर्च करेंगे, तो मैंने कभी कुछ अच्छा से पहना नहीं है, तो हो सकता है मैं भी आज पहनूँ। ये सोच करके वो माँ जी से वो मलमल का कपड़ा का ब्लाउज बनवाने के लिए बोल दी। ठीक है, माँ जी बताई तो वो जा करके वो कपड़ा खरीदी
और अपना ब्लाउज़ बनवाई, पहनी। तो जब वो अपना लुकअप थोड़ा चेंज की तो वही गांव में एक जो ये रंगप्पा नाम का आदमी था, जो जुआरी था, वो उसको देख करके उसको लगा कि अब इसके बेटा बहू निकाल दिए हैं इसको घर से, तो बुढ़िया के पास तो पैसा है, बूढ़ी माता के पास, तो चलो इससे थोड़ा, हम तो सब पैसा वैसा अपना हार गए हैं, इसको बोलते हैं पैसा देने के लिए। तो इसको बोला कि जब ये दही बेच के आ रही थी तो इसका हाथ पकड़ा और बोला कि माता जी मुझे पैसा दो। तो ये बोली कि अभी कुछ नहीं बोली, पहले चली आई। फिर दूसरे दिन फिर आ रहे थे, फिर इसको तंग किया, रास्ते पे रोका। तो इसे डर हो गया कि ये कहीं मुझे कुछ तंग करे, मेरा बेटा भी मेरे साथ नहीं है और मेरे पास जो पैसा है मैं इधर उधर घर में रखती हूँ, कहीं ये मुझे ज़बरदस्ती या जैसे भी मेरा पैसा मत ले ले। तो वो पैसा ये ले जा करके अपने शहर वाली माँ जी के घर में रखा। ये बोली कि माँ जी मैंने बचाया है, अभी तो बेटा बहुत था तो सबको देती थी, लेकिन अभी तो बातचीत नहीं है, तो ये पैसा कोई हमसे ले ले, इसलिए आप ये पैसा रख लीजिए। तो उसकी माँ जी पहले ना कही, फिर रख ली। तो जब इसके वापस घर आई तो इसकी बहू लोग को पता चला कि मतलब मेरी सासू माँ को कोई तंग करता है, तो इसकी बहू अपनी सासू माँ के पैसों को इधर उधर बर्बाद नहीं हो या कोई दूसरा कोई लेकर के ना चला जाए, इसलिए वो क्या की कि अपने बेटे को अपनी सासू माँ के पास कभी कभी भेजने लगी, ताकि बेटे के प्यार में आकर के माँ जी मतलब बेटा बहू को माफ़ कर दे और उनको सब अपना ले। तो जब बेटा जाता था तो बूढ़ी कभी कभी मिठाई या कुछ कुछ अपने पोता के लिए लाती थी और खिलाती थी, या दही वही बनाती थी, तो उसमें से भी अपने बच्चे को, अपने पोते को दे देती थी खाने के लिए। ऐसे ही दिन गुजर रहा था। तो एक दिन इसका पोता इसके घर आ गया और बोला कि अब से मैं दादी के पास ही रहूंगा और माँ के पास नहीं जाऊंगा। तो इसे भी लगा कि ऐसा मतलब प्यार मिल रहा है, इसलिए बोल रहा है। तो उसकी जब जो ये है माँ है तो भी ले जाने आई, लेकिन बच्चा जा नहीं रहा था। तो उसकी दादी बोली ठीक है तुम रहो। थोड़ी देर बाद दादी अब दही बेचने जा रही थी, तो बच्चा बोल रहा है कि दादी मैं भी आपके साथ शहर जाऊंगा। अब बूढ़ी दादी उसके सर पे दही का इतना बड़ा मटका है और बच्चा को फिर गोदी दोनों एक साथ कैसे लेके जाए। तो उसकी बहू तब आई, बोली कि माँ जी हम भी तो सब अपने ही घर के, आप कैसे लेके जाइएगा, हम चलते हैं, आपको मदद करते हैं, दही हम मतलब ले लेते हैं और बच्चा को आप लेके चलिए। या जैसे दोनों मतलब तीनों चारों साथ में चले गए, मतलब बच्चा, बहू और माँ जी, मतलब इनकी सासू माँ ये मंगम्मा, तीनों जब चले गए तो वहाँ दही वही बेचे। फिर ये माँ जी अपने जो शहर जाकर के इनकी जो माँ जी थी सब दोस्त से जैसे बात करती थी उन लोगों से भी अपनी बहू को मिलाई, उसकी बहू को वो लोग भी मिले। फिर ये लोग घर आ गए। धीरे धीरे ये अपनी सासू माँ को अपने घर में रखने लगी, माफ़ी मांग ली कि हम लोग सब एक ही फैमिली के हैं, एक साथ रहते हैं, आखिर अब कहाँ जाइएगा। फिर धीरे धीरे ये सासू माँ को बोली कि अब बूढ़े हो गए हैं, आप शहर क्यों दही बेचने जाते हैं, मैं बेचने जाती हूँ। और उनका बिजनेस, उनका दही वाला काम ये अपने हैंड ओवर कर लिया, अपने पास रख ली और अब यही दही बेचने जाने लगी। कभी कभी अगर इन्हें मन करता था तो घूमने साथ में इनके साथ जाती थी। जब ये शहर जाने लगी तो जो माँ जी इनकी फ्रेंड थी, इनसे बात करती रहती थी, वो इसको बोली कि अरे बहू को, अरे निजम्मा तुम तो बहुत होशियार हो, अपनी सास का काम धीरे धीरे ले ली और अपनी सास का सब पैसा भी इधर उधर बर्बाद होने से बचा ली। तो यही कहानी है कि कैसे एक बूढ़ी सासू माँ को कोई मतलब निकाल देता है या उसका पैसा जब बर्बाद होने लगता है तो एक समझदार बहू अपने घर को समेट कर अपनी सासू माँ को एक करके रख लेती है। ठीक है, तो आगे हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं। इस कहानी का क्या सारांश है। इस कहानी है दही वाली मंगमा। मंगमा औलूर के समीप वेंकटपुर की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी मंगमा? औलूर, औलूर के समीप वेंकटपुर की रहने वाली थी और रोज दही बेचने बेंगलोर आती थी। वह आते या जाते मेरे पास बैठती और अपनी बातें करती थी। एक दिन वह मेरे बच्चे को देखकर अपना पुत्र और पति की कहानी कहकर पति को अपनी ओर आकृष्ट करने की रहस्यमयी बातें कहने लगी। आदमी को अपने वश में रखने का 3-4 अपना अनुभवपूर्ण गुण भी बताया। 15 दिन बाद मंगम्मा आई और रोती हुई अपना गृह कलह तथा बेटा बहू से अलग होने की दुखद कहानी सुनाई। इस प्रकार बेटे बहू से विरक्त होकर अपने जोड़े हुए पैसे को अपने साथ श्रृंगार पर खर्च करने लगी। इससे वह कुछ लोगों के आलोचना के पात्र भी बन गई। बहू भी उसकी जैकेट पर ताना कसने लगी और बात बढ़ने पर दिए गए गहने और लौटाने को तैयार हो गई। झगड़े का कारण तो पोते की पिटाई थी, लेकिन मूल रूप से सास बहू की अधिकार संबंधी ईर्ष्या थी। औरत को अकेली जानकर कुछ लोग उसके धन और प्रतिष्ठा पर भी आंखें उठाते थे। रंगप्पा भी ऐसा ही किया, जिसे बहू के पैनी निगाहों ने ताड़ लिया। ठीक है,
उसने पोते को उसके पास भेजने का एक नाटक किया। अब मंगम्मा भी पोते के लिए बाजार से मिठाई खरीद कर ले जाने लगी। एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई की दाना ले उड़ा। अंधविश्वास के कारण मंगम्मा भयभीत हो उठी, जिसे माँ जी ने बड़े कुशलता से निवारण किया। बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र बड़ा कारगर हुआ। दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है, मानसिक तनाव घटता है। हुआ भी ऐसा ही। मंगम्मा को भी बहू में सौहार्द, बेटे और पोते में स्नेह नजर आने लगी। बड़े बूढ़े ने भी समझाया। बहू ने मंगम्मा का काम अपने जिम्मे ले लिया। एक दिन दही बेचने के क्रम में नंजम्मा बहू जो थी आई और मुझे सारी बातें बताई। उसने परिवार का जमा पैसा लूट जाने के भय के कारण बहू बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लिया और फिर पहले की तरह रहने लगी। अंत में लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। उसमें माँ, बेटे और पति पत्नी है। माँ बेटे पर से अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहती है तो बहू पति पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। यह सारे संसार का ही एक किस्सा है। ये कहानी भी लगभग सारे घर परिवार का एक किस्सा है, इस टाइप से ये बताया है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? ठीक है, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा है। मंगम्मा का अपनी बहू नंजम्मा के साथ पोते की पिटाई को लेकर विवाद था। अपने बेटे को मारी थी बहू, तभी तो सासू माँ गुस्सा हो गई थी, तो पोते की पिटाई को लेकर विवाद था। मंगम्मा ने बहू को पोते की पिटाई पर राक्षसी कह दिया, जिस पर बहू गुस्सा हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि बहू ने मंगम्मा को बर्तन भांडे अलग कर दिए, यानी घर से निकाल दिया। रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था? रंगप्पा उसी गांव का एक शराबी और जुआरी था। वह मंगम्मा से कर्ज लेना चाहता था। वह सास बहू के झगड़े का फायदा उठाना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि मंगम्मा के पास बहुत सारी जमा पूंजी है। जो वो जुआरी था वो सास बहू के झगड़ा होने पे सोचा कि अब तो इसको बहू अलग कर दी है, नहीं पूछती है, तो इसके पास जो पैसे है उसे मैं ले करके यूज करूं। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो बहू को जब लगा कि जुआरी रंगप्पा उसकी सास के पैसे पे बुरी नज़र रख रहा है, तो उसने विवाद खत्म करने का फैसला किया, अपनी सास से झगड़ा खत्म करने का फैसला किया। उसने अपने पोते को, मतलब अपने बेटे को दादी के पास भेज दिया। पोते के प्रति मंगम्मा का प्रेम देखकर बहू ने सही समय देखकर अपनी गलती मानी और उनसे समझौता कर लिया। जब बहू को लगा कि अब माँ जी अपने पोते के प्रति अच्छे प्रेम से हैं, तो वो सही समय देख करके अपने माँ जी से, मतलब अपनी सासू माँ से गलती मान ली और समझौता कर लिया, ताकि उस सासू माँ का पैसा कोई दूसरा तीसरा नहीं ले जाए। मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगम्मा इस कहानी की मुख्य पात्र है। वह एक स्वावलंबी महिला है। वह खुद काम करती हैं और अपना खर्च चलाती हैं, जो दही बेचकर जीवन यापन करती हैं और पैसे बचाती हैं। वह भोली, सहृदय और अपने पोते से बहुत प्रेम करने वाली हैं। जुआरी रंगप्पा के प्रयास के बावजूद वह अपने सतीत्व और कर्मनिष्ठा को बनाए रखती हैं। वह भारतीय नारीत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। मंगम्मा को किसके साथ विवाद था? मंगम्मा को किससे झगड़ा हुआ था? किससे हुआ था? अपनी बहू से हुआ था। तो पोते के साथ, नंजम्मा के साथ, मालकिन के साथ या पड़ोसी के साथ? तो किसके साथ? बहू जो नंजम्मा थी उसी के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मंगम्मा को नंजम्मा के साथ विवाद था। मंगम्मा क्या बेचती थी? कहानी ही है दही वाली मंगम्मा। तो मंगम्मा क्या बेचती थी? दही, घी, दही, पनीर, खोआ। क्या बेचती थी? दही। मंगम्मा कहाँ की रहने वाली है? अवलूर के पास किसी गांव की, सातूर के पास किसी गांव की, जालौन के पास किसी गांव की, नागौर के पास किसी गांव की। जैसे कि हम लोग कहानी में पढ़े हैं, मंगम्मा का घर अवलूर के पास के गांव में है, तो इसका आंसर है अवलूर के पास के किसी गांव की। मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? मंगम्मा कन्नड़ भाषा की कहानी है, हम लोग पढ़े हैं, तो इसका आंसर कन्नड़ होगा। तेलुगु नहीं, उड़िया नहीं, हिंदी नहीं, कन्नड़, कन्नड़ भाषा की कहानी है। मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? कहानी में हम लोग पढ़े हैं कि मंगम्मा मिठाई अपने पोते के लिए ले जा रही थी। पोता के लिए, पोती के लिए, भांजी के लिए, बहू के लिए। किसके लिए? पोते के लिए। दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुवादित कहानी है? कन्नड़ से, संस्कृत से, अंग्रेजी से या उड़िया से? तो ये एक कन्नड़ कहानी है, इसलिए कन्नड़ भाषा से ही अनुवादित होगी। तो दही वाली मंगम्मा कन्नड़ कहानी की अनुवादित कहानी है।
मंगम्मा को किससे विवाद था? बेटे से, बहू से, पोते से, सास से। तो मंगम्मा को किससे विवाद था? बहू से। अब देखिए यहीं पे एक और क्वेश्चन इस टाइप का हम लोग भी बनाए हैं जिसमें बहू का नाम दे दिया था, ठीक, और यहाँ बहू दिया है, तो इससे घबराना नहीं है, या बहू का नाम दे या बहू दे, आंसर बहू ही होगी, ठीक। अमराई का कुआं कहाँ है? शहर में, बाजार में, रास्ते में, रंगरप्पा के खेत में। कहाँ था? जब वो अपने घर से दही बेचने जाती थी तो रास्ते में एक अमराई का कुआं है, कहानी में दिया हुआ है। तो अमराई का कुआं कहाँ है? तो ये रास्ते में। क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा था? अपनी बहू को राक्षसी किसने कहा था? मंगम्मा ने। तो मंगम्मा ने कहा था, पापाती ने, लक्ष्मी ने, सीता ने। किसने कहा था? मंगम्मा ने। मंगम्मा अलग होने के बाद अपने लिए कौन सी चीज़ सिलवाने की बात करती है? मंगम्मा जब अपनी बहू बेटे से अलग हो गई थी तो क्या सिलवाने की बात करती थी? साड़ी, मखमल की ब्लाउज, धोती या शॉल? तो वो मखमल की ब्लाउज की बात की थी, ऐसा कहानी में दिया हुआ है। तो मंगम्मा बहू से अलग होने के बाद मखमल की ब्लाउज, उसे मखमल की ब्लाउज पहनने का मन था, शौक था, तो उसी की बात की थी और वो सिलने के लिए दी भी थी। तो इसका आंसर होगा मखमल की ब्लाउज। दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक हैं। कौन है लेखक हमारे? श्रीनिवास। तो इसका आंसर श्रीनिवास हो जाएगा। रंगप्पा था, क्या था? जुआरी था, व्यापारी था, वकील था, किसान था? तो रंगप्पा एक जुआरी था। इसका आंसर ए, जुआरी। वी आर नारायणन ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो वी आर नारायणन किसकी? दही वाली मंगम्मा, जो एक कन्नड़ कहानी है, उसको अनुवाद किए थे हिंदी में। तो वी आर नारायणन ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो दही वाली मंगम्मा। इसका आंसर हो जाएगा बी, दही वाली मंगम्मा। लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा? मंगम्मा ने, मंगम्मा का बेटा, नजम्मा या रंगप्पा? अगर मेरा लड़का कुछ उधम करता है, बदमाशी करता है, तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह बात कौन बोली थी कहानी में? बहू, क्योंकि अब अपने बेटे को पीट रही थी तो सासू माँ डांटी थी, तो उसी पे वो बोली थी कि अगर मेरा बेटा कुछ उधम करेगा तो क्या उसको मना करने का हक मुझे नहीं है? तो इसका क्या आंसर होगा? नजम्मा। बहू का नाम क्या था? नजम्मा। श्रीनिवासन जी का जन्म कहाँ हुआ था? मयूरभंज उड़ीसा, कोलार कर्नाटक, अमृतवेल गुजरात, अजेरी राजस्थान। तो श्रीनिवासन जी का घर कहाँ है? कर्नाटक में। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलार कर्नाटक, बी। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ये बात दही वाली मंगम्मा जो थी अपनी माजी से कर रही थी ना, कि बेटा बहू भी निकाल दिया और घर वाले के रहते हुए भी हम अच्छा से सुख नहीं किए और वो मुझे छोड़कर चला गया। तो ये इसका आंसर होगा घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? मंगम्मा ने। अब देखिए ये जो दही वाली मंगम्मा कहानी है जो बुक में है, वही कहानी हम यहाँ आप लोग को दिए हैं। आप लोग इसको पढ़िएगा और समझिएगा। आपको मैं दिखा देती हूँ। देखिए ये पूरी कहानी हम अच्छे साफ साफ अक्षरों में यहाँ आपको दिखे रहा है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। इसका सारांश और कहानी बता के भी मैं समझा दी हूँ, लेकिन एक बार आप लोग अपने से भी पढ़िएगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए ये पूरी कहानी जब आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे तो कहानी पूरी हमें उम्मीद है आपको समझ में आई है। क्वेश्चन आंसर भी करवाएं, ऑब्जेक्टिव भी करवाएं। आप लोग इस चैप्टर को पूरे अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे से समझ लेंगे।